नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर हम लाए हैं भूगोल के इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और सभी को मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो बहुत ही अच्छी क्लास साबित होने वाली है और आप खुद देखें एक प्रकार से परीक्षा की तरह सॉल्व करें कि 25 में से कितने प्रश्न कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप लाइक कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। पहला प्रश्न, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो सबसे पहले ज्वार भाटा है क्या? चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा उसके बाद नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, सागरीय जल के ऊपर उठने को, जब ऊपर की तरफ उठता है और आगे बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार। और जब वो वापस नीचे की तरफ आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। तो यहाँ पर उच्च ज्वार पूछा गया है, ज्वार पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर 12 घंटे 26 मिनट। इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है? वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है? एक बार ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राजधानी में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शंस कुछ अलग थे। तो यह राजधानी में स्थित है, आपको सीधी सीधी हिंट मिल रही है। तो यह है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण खालिस्तान द्वारा होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में पवनें जाती हैं तो वो दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है फ्रेंड्स क्यूरिलियस बल। ठीक है फ्रेंड्स, और यह किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। धरातल पर प्रभावित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो उत्तरी गोलार्ध में पवनें हैं वो दाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यही पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे आप जरूर याद रखें, ये प्रश्न आ जाता है। जिसका कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन या कोरियोलिस बल। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है फ्रेंड्स? जलोढ़ मृदा का। समस्त उत्तरी मैदानों में तो लगभग 90% से अधिक भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में भी लगभग 40%, टोटल जो मृदा क्षेत्र है उसमें 40% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा और यही मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? तो सवाना की वृद्धि के लिए फ्रेंड्स लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्ण आर्द्र जलवायु आदर्श मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, गर्म भी हो और उसमें आर्द्रता भी हो। और सवाना तुल्य जलवायु में विषुवत रेखीय जलवायु की अपेक्षा वार्षिक वर्षा कम होती है तथा वार्षिक वितरण भी असमान होता है। परिणाम स्वरूप घास के बृहद क्षेत्र मिलते हैं जिन्हें अफ्रीका में हम सवाना के नाम से भी जानते हैं। तो दिए गए विकल्पों से क्या होगा सही उत्तर? लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्ण जलवायु। तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सागर जल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है क्या कहलाता है? तो सागरीय जल यहाँ पे पूछा गया है, महाद्वीप के बिल्कुल पास वाला। तो सागरीय जल जो धीरे धीरे कम होता है और किसी महाद्वीप को घेरने लगता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, या हिंदी में उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट, इसे हम मग्न तट भी हिंदी में कहते हैं। मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय शेल्फ। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो फ्रेंड्स लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि ये सब क्या हैं? एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे और खत्म होने वाले हम ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? परंपरागत। जो ध्यान रखें खत्म हो जाएंगे एक ना एक दिन, उन्हें हम क्या बोलेंगे? परंपरागत। और जबकि जैसे सूर्य ताप हो गया, पवन चक्की हो गई, जल विद्युत हो गया, ये कभी खत्म नहीं होंगे, इन्हें फिर से वापस हम ला सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं?
गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत यहाँ पे है, लेकिन साथ में इन्होंने फ्रेंड्स ध्यान दें क्या लगा दिया है, ध्यान से उत्तर दें, नहीं लगा दिया है, तो वो वापस आ गया है परंपरागत में। तो हमें बताना है परंपरागत कौन सा है। परंपरागत यानी अभी मैंने बताया खत्म होने वाला, यानी परमाणु ऊर्जा एक दिन खत्म हो जाएगी। तो बहुत सावधानी से इनका आंसर दें, नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल होना चाहिए? तो सही उत्तर होगा 33.3%। अगले प्रश्न पर आते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि? तो फ्रेंड्स क्यों पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल? क्योंकि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं भी बहती हैं। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? दिए गए शहरों में सर्वाधिक पूर्व की ओर कौन सा शहर स्थित है? तो हमें इनकी देशांतर स्थिति अगर हमें पता होगी तो हम बता सकते हैं कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम की ओर स्थित है। हमें क्या पता होना चाहिए? इनकी देशांतरीय स्थिति। ठीक है, और या फिर आप मैप को रोज पढ़ते हैं बारीकी से, तो एक मन में याद टाइप का हो जाता है कि ये मैप में इस बिंदु पर है, ये मैप में शहर इस बिंदु पर है, तो आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं। अगर उनकी स्थिति आप रोज मैप जरूर देखें तो आपको जरूर पता चल जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में हम देखें, लखनऊ है वो सर्वाधिक पूर्व की तरफ स्थित है, क्योंकि इसका 26.84 क्या है, 26.84 पूर्वी देशांतर इसकी देशांतरीय स्थिति है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पेरियार नदी। जो महाशिवरात्रि का त्यौहार आता है उस पर पेरियार नदी के तट पर भव्य तरीके से यहाँ पे महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इसकी तुलना वहाँ पर कुंभ से की जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, क्योंकि? 4 ऑप्शन हैं, आप सभी पढ़ें और सही आंसर बताएं। तो मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवन अभिमुखी ढाल पर है, पवन अभिमुखी ढाल पर है, इसीलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। और दूसरा कारण यह भी है कि यह जो पुणे है वह अधिक प्रायद्वीप में आ जाता है, अधिक अंदर की तरफ आ जाता है, जबकि मुंबई है बिल्कुल समुद्र में ही बसा हुआ है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध में उत्पादन में वृद्धि से, और इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, और इसकी 1970 के दशक में शुरुआत की गई थी। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं। और कहाँ पर की गई थी? तो आनंद में। कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा के आनंद में इसकी शुरुआत की गई थी। तो काफ़ी सारे यहाँ से प्रश्न थे। सही उत्तर होगा दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? झारखंड के सिंहभूम जिले में। तो अभी भी आपको हिंट दे दी गई है, ऑप्शन से सही आंसर बताएं। झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा क्षेत्र से। ये जादूगोड़ा है, पूरे भारत में सर्वाधिक यहाँ पे यूरेनियम का खनन होता है, सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है जादूगोड़ा। इस प्रकार चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? तो चाहे आप वर्ष 1991 ले लें, 2001 ले लें, 2011 ले लें, सभी में जनसंख्या सबसे कम घनत्व किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 2001 में यहाँ पर कितना था? 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2011 में वो कितना हो गया? थोड़ा सा सुधार हुआ, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं।
भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? तो नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर है? तो मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन उत्तर आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य आयरिश सागर में 572 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक द्वीप है जो इंग्लैंड के प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत आता है और इसकी राजधानी डगलस है। तो कहां पर है ये? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच। आप खुद से प्रयास करते जाएं और देखें 25 में से कितने प्रश्न आप कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो जल चक्र कहां पर? पृथ्वी पर मौजूद है। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कहां दिसंबर में गर्मी पड़ती है? भारत में तो आपको पता है कि दिसंबर में ठंडी पड़ती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप बताएं, वहीं पर उन्हीं देशों में क्या होगा? दिसंबर नवंबर में गर्मी पड़ेगी दिसंबर के महीने में, जहां पर उस महीने में मकर रेखा पर किरणें सूर्य की लंबवत आएंगी। तो मकर रेखा पर स्थित देश जो होगा वहीं पर क्या होगा? दिसंबर में गर्मी पड़ेगी। तो ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर जनवरी के माह में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो ये तो आसान है, पवन वेग को पवन वेग मापी से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक है। कहां पर? पूर्व में। पश्चिम में सिंधु नदी से, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक है। तो सही उत्तर क्या होगा? सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, आप अपना अपना आंसर बताएं। सबसे अधिक वायु वेग किसमें होता है? तो सर्वाधिक वायु वेग होता है टॉर्नेडो में। इसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है और ये भयंकर अल्पकालीन तूफान है। और पूछा जाता है कहां कहां पर यह आता है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में। ठीक है, टॉर्नेडो यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न हो सकता है और इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 325 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका वेग इतना अधिक होता है। तो टॉर्नेडो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी भारत की मुंबई है। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? मतलब उन्हें पत्तियां छोड़नी ही हैं, गिरानी ही हैं। तो फ्रेंड्स, पर्णपाती वन के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। ठीक है, और पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तथा शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन सही उत्तर होगा, चौथा ऑप्शन। अब हम आते हैं आखिरी प्रश्न पर और आप जरूर मेंशन करना 25 में से आपसे कितने प्रश्न बने। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा ऊर्जा अंतरण को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा का जब स्थानांतरण होता है उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो ऑप्शन में परिभाषा ही दी गई है एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला की। ठीक है फ्रेंड्स, और खाद्य श्रृंखला में पहले स्तर पर पौधे आते हैं जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं। तो अब आप फ्रेंड्स जरूर बताना 25 में से आपसे कितने प्रश्न बने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने चुने थे, और लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।